नमस्कार बच्चों, मैं उमा शंकर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, अभी हम लोग सीयूटी यूजी का 2024 में ज्योग्राफी का जो पेपर हुआ था उसके पीवाईक्यू को फॉलो कर रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने 2025 के पीवाईक्यू को फॉलो कर लिया है ज्योग्राफी के, और ज्योग्राफी के 2024 के भी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक के हमने फॉलो कर लिया है। और हिस्ट्री के भी पीआईक्यू को हम लोगों ने 2025 से लेकर 2022 तक के सारे क्वेश्चन को फॉलो कर लिया है। अगर आप लोगों ने ये सारी वीडियोज ना देखी हो तो हमारे चैनल में या हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं। आइए देख लेते हैं आज का जो हमारा क्वेश्चन है, इसका काफी डिटेल में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो लास्ट तक बने रहिए और क्वेश्चन का आनंद लीजिए और अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग बनाइए आनंद के साथ में। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित कृषि क्षेत्रों को भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर व्यवस्थित करें। यानी कि एग्जामिनर यहाँ पर कुछ कृषि क्षेत्र दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि अगर हम लोग भूमध्य रेखा के चलना स्टार्ट करें और ध्रुव की ओर जाएं तो कौन सी कृषि पहले की जाएगी, कौन सी कृषि उसके बाद में की जाएगी, ऐसा एग्जामिनर यहाँ पर पूछ रहा है। 4 स्टेटमेंट दिया है, 4 स्टेटमेंट के बाद 4 ऑप्शन दिया गया है। इन्हीं स्टेटमेंट के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो देख लेते हैं। ए में है कि प्रेयरी में अनाज की वाणिज्यिक खेती। बी में है एस्किमो द्वारा रेंडियर पालन। सी में है उत्तर पूर्व भारत में चाय रोपण। डी में है इंडोनेशिया में आजकालीन कृषि निर्वाह। तो आइए देख लेते हैं इसमें कौन सी घटना पहले होगी। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है गोल सी, और इसके बीचों बीच की जो रेखा है, हालांकि ये रेखा थोड़ी सी तिरछी होती है और इसके बीचों बीच रहती है क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसीलिए रेखा थोड़ी सी टेढ़ी रहती है। ये है हमारा 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश, इसको हम लोग भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, भूमध्य रेखा, और या इसको विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं। और ये हमारा 90 डिग्री नॉर्थ है और इधर हमारा 90 डिग्री साउथ है। यानी कि ये जो 90 डिग्री नॉर्थ है और 90 डिग्री साउथ है, ये हमारे ध्रुव हैं। ये हमारे ध्रुव हैं। तो ध्रुव की क्या विशेषता होती है, ये हमेशा बर्फ से जमे रहते हैं। एग्जामिनर कह रहा है कि अगर हम लोग भूमध्य रेखा के ध्रुव की ओर जाएंगे तो कौन सी कृषि पहले आएगी। तो देख लेते हैं। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया जो कि हमारा भूमध्य रेखा पर ही स्थित है, इसीलिए सबसे पहले इंडोनेशिया में आदिकालीन कृषि निर्वाह होगा। हालांकि आदिकालीन कृषि निर्वाह तो एग्जामिनर ने ऐसे ही कह दिया है। शायद एग्जामिनर आपसे इस तरीके के क्वेश्चन पूछना चाहता है था कि आपको नॉलेज है कि नहीं कि इनमें से जो देश दिए गए हैं या जो क्रियाकलाप दिया गया है इसमें आप लोगों को जानकारी है कि नहीं कि इंडोनेशिया आपके भूमध्य रेखा पर है। अगर आप लोगों को ये भी पता रहेगा कि कौन सा देश हमारा कर्क रेखा पर है, कौन सा देश मकर रेखा पर है, कौन सा देश ध्रुव के पास में है, कौन सा देश विषुवत रेखा पर है, तब भी आप लोग इस क्वेश्चन को बड़े आराम से फॉलो कर सकते हो। जैसे डी में है इंडोनेशिया में आदिकालीन कृषि निर्वाह, क्योंकि पहले तो भूमध्य रेखा से ही चलना है तो इंडोनेशिया से ही चलना स्टार्ट करेंगे। जहां जहां पर हमारा डी रहेगा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, बाकी के ऑप्शन इलिमिनेट हो जाएंगे। हालांकि इसके अलावा हम और आगे बढ़ेंगे क्योंकि अभी हमारा पूरा आंसर नहीं आया है। इसके बाद जब हम ऊपर की तरफ जाएंगे, नॉर्थ की साइड में जाएंगे, तो कर्क रेखा के ऊपर हमारा भारत देश स्थित है और भारत देश में भी भारत देश के 8 राज्य हमारे कर्क रेखा पर स्थित हैं। तो इसके बाद में कर्क रेखा की घटना होगी जो कि भारत में है। ठीक, अभी यहाँ पर बात बराबरी की चल रही है और दोनों में से एक भी क्वेश्चन आपका, एक भी स्टेटमेंट इलिमिनेट नहीं हुआ है या एक भी ऑप्शन इसमें से इलिमिनेट नहीं हुआ है। इसके बाद और ऊपर जाएंगे, प्रेयरीज, प्रेयरीज कनाडा में पड़ता है और प्रेयरीज में अनाज की वाणिज्यिक खेती होती है। यानी कि प्रेयरीज जो घास के मैदान है, ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा में स्थित है। इसके बाद हमारे ये नंबर की घटना होगी, प्रेयरीज में अनाज की खेती। आपका आंसर 3 ही स्टेटमेंट से एलिमिनेट हो गया है। यहाँ पर आपको चाहे चौथा ऑप्शन चाहे नहीं भी आ रहा है, तब भी आप लोग अपने क्वेश्चन का आंसर बड़े आराम से कर लोगे। और जो बी है इसको भी एक बार देख लेते हैं क्योंकि हम लोग यहाँ पर चारों ऑप्शन का डिटेल में अध्ययन कर रहे हैं।
एस्किमो के द्वारा रेंडियर का पालन, क्योंकि लास्ट में डी आएगा। एस्किमो हमारा अलास्का में पड़ता है, अलास्का में, अलास्का, और अलास्का में भी जो स्थान है आपका आर्कटिक वाले क्षेत्र में, अलास्का में भी आर्कटिक वाले क्षेत्र में जो स्थान है, यहाँ पर एस्किमो नामक जनजाति रहती है जो रेंडियर का पालन करती है। और रेंडियर का कृषि के उपयोग में काफी प्रयोग करती है एस्किमो जनजाति। देखिए इनके बोझा भी ढुलवाते हैं रेंडियर एस्किमो जनजाति। इनका मांस भी खाते हैं, दूध भी पीते हैं, इनके गोबर का विभिन्न तरीकों का उपयोग करते हैं। तो सबका लास्ट में हमारा एस्किमो एक का ध्रुव, ध्रुव पर ही है। रेंडियर का पालन एस्किमो द्वारा, रेंडियर का पालन अलास्का में किया जाता है। प्रेरीज के मैदान हमारे उत्तरी अमेरिका और कनाडा में है, उत्तरी अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा, उत्तरी अमेरिका और कनाडा में प्रेरी घास के मैदान है। इंडोनेशिया हमें पता ही है विषुवत रेखा पर स्थित है। आपका सही आंसर है विकल्प संख्या बी। तो हम लोग आज के क्वेश्चन में ये भी देख जानने का प्रयास करेंगे कि विषुवत रेखा पर कौन कौन से देश स्थित हैं और कर्क रेखा पर कौन से देश स्थित हैं, क्योंकि दो क्वेश्चन, दो स्टेटमेंट इसमें एग्जामिनर ने, एक स्टेटमेंट मकर रेखा, सॉरी एक स्टेटमेंट एग्जामिनर ने भूमध्य रेखा से पूछा है और एक स्टेटमेंट एग्जामिनर ने यहाँ पर कर्क रेखा से पूछा हुआ है। तो हम लोग बारी बारी से जानेंगे। सबसे पहले विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, भूमध्य, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा पर स्थित देश, भूमध्य रेखा पर स्थित देश। भूमध्य रेखा यानी कि जो ऐसी रेखा जो पृथ्वी के दो बराबर भागों में बांटती है, उसको हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर 13 देश स्थित हैं, भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित हैं। भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित हैं, जिसमें है ये हम लोग अलग अलग कॉन्टिनेंट के वाइज जो है चलते चलेंगे कि अलग अलग महाद्वीप पर कौन कौन से देश स्थित हैं। जैसे अमेरिका में 3 देश स्थित हैं, अमेरिका के 3 देश स्थित हैं भूमध्य रेखा पर, 3 देश हैं। ये कौन कौन से हैं 3 देश? पहला है इक्वाडोर, इक्वाडोर, कोलंबिया, दूसरा है कोलंबिया, कोलंबिया, और तीसरा है ब्राजील, तीसरा है ब्राजील। इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील, ये 3 देश, 3 अमेरिकी देश स्थित हैं विषुवत रेखा पर। और अफ्रीका, अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जिसके तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। अफ्रीका के 7 देश स्थित हैं, अफ्रीका के 7 देश स्थित हैं भूमध्य रेखा पर। ये 7 देश कौन कौन से हैं? सबसे पहले खाओ टोम प्रिंसेप, फिर गैबन। इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे अभी। और ये हम लोग पश्चिम से लेकर पूर्व की तो और चलते जाएंगे तो एक सारा पूरा क्रोनोलॉजी वाइज है, तो आप लोगों को कंफ्यूज होने की भी जरूरत नहीं है। आप लोग ऐसे पढ़ लेंगे तो एग्जामिनर क्रोनोलॉजी वाइज लगाए चाहे जैसे लगाए, आप लोग अपना आंसर सही से करके आ जाओगे। सबसे पहले है आपका फाओ टोम प्रिंसेप, यहाँ ये 7 देश हैं। सबसे पहला है फाओ टोम प्रिंसेप, और दूसरे नंबर पे है सबसे पहले गैबन, फाओ टोम प्रिंसेप दूसरे नंबर पर है गैबन। तीसरे नंबर पर है आपका रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो। और चौथे नंबर पर है, चलो पूरा लिख देते हैं नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो, रिपब्लिक, रिपब्लिक ऑफ कांगो,
चौथा है आपका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, चार देश हो गए आपके। पांचवा है नाइजर। पांचवा है नाइजर। नाइजर। छठा है लीबिया। लीबिया। सातवां है मिस्र। नाइजर, लीबिया, मिस्र। और इसके बाद में अफ्रीका के बाद में कुछ एशिया महाद्वीप के देश भी हैं। एशिया महाद्वीप के 8 देश हैं इसमें। एशिया महाद्वीप के 8 देश हैं। एशिया महाद्वीप के 8 देश स्थित हैं विषुवत रेखा पर। ये कौन कौन से हैं? ये हम लोग क्रॉस पश्चिम से पूरब की ओर ही चलते जा रहे हैं। सबसे पहले है सऊदी अरब। सबसे पहले है सऊदी सबसे पहले है सऊदी अरब। और दूसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब संयुक्त अरब अमीरात। पहले पे है सऊदी अरब, दूसरे पे है संयुक्त अरब अमीरात, तीसरे नंबर पर है ओमान। ओमान तीसरे पर है ओमान। चौथे नंबर पर भारत है। चौथे नंबर पर है भारत। पांचवें नंबर पर है बांग्लादेश। भारत। सॉरी, एशिया के इसमें 2 देश हैं। एक मिनट, सॉरी बच्चों, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया है। एशिया के 2 देश हैं। एशिया के 2 देश हैं। भूमध्य रेखा पर एशिया के 2 देश हैं। उनमें यहाँ से गलत हुआ है बच्चों। रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और पांचवा है युगांडा, सोमालिया। छठा है युगांडा। एक देश और है बीच में, युगांडा, सोमालिया। 7 देश हैं। युगांडा, सो एक सेकंड। डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक युगांडा, केन्या और सोमालिया। युगांडा, केन्या। और सातवां है सोमालिया। सोमा 7वां देश है सोमालिया। और एशिया के 2 देश हैं। एशिया के 2 देश कौन कौन से हैं? मालदीव और इंडोनेशिया। मालदीव और इंडोनेशिया। पहला है मालदीव, दूसरा है इंडो दूसरा है इसमें इंडोनेशिया। सोमालिया और इंडोनेशिया। एक देश इसमें ओशिनिया के है। ओशिनिया। ओशिनिया से एक देश है इसमें, इसका नाम है किरीबाती। किरीबाती ओशिनिया से एक देश है। ये हम लोगों ने अभी देख लिया भूमध्य रेखा पर स्थित कौन कौन से देश हैं।
अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इसमें, और इसको पहले देख लेते हैं। ये जो हम लोगों ने मैप बनाया है, जो हम लोगों ने लिखा है, उसका एक बार मैप देख लीजिए आप लोग। मैप के मैप याद रखेंगे तब भी आपको पूरे लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। यहाँ पर सबसे पहले इक्वाडोर है, कोलंबिया है, फिर ब्राजील है। तीन देश हमारे अमेरिका के हैं, अमेरिका महाद्वीप के हैं। बाकी के 7 देश हमारे अफ्रीका महाद्वीप के हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो समुद्री क्षेत्र है, यहाँ पर छोटे छोटे से द्वीप है जिसको सावो टोम प्रिंसिप कहते हैं। इसके बाद में ये रेड कलर का है, जिसको हम लोग गैबन के नाम से जानते हैं। फिर ये ब्लू कलर वाला रिपब्लिक ऑफ द कांगो है। फिर येलो कलर वाला ये डेमोक्रेटिक ऑफ रिपब्लिक। फिर युगांडा है, केन्या है और सोमालिया है। ये 7 देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अफ्रीका के 7 देश हैं। ये 2 देश एशिया महाद्वीप के हैं। यहाँ पर मालदीव है और यहाँ पर इंडोनेशिया है। एक देश ओफिनिया महाद्वीप का है, वो है किरिबाती, यहाँ पर है। तो आप लोगों ने मैप के माध्यम से भी देखा कौन कौन से ऐसे देश हैं जो भूमध्य रेखा पर स्थित हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे यहाँ पर कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पर कर्क रेखा पर स्थित देश, कर्क रेखा पर स्थित देश। कर्क रेखा पर हमारे 17 देश स्थित हैं। 17 देश स्थित हैं। और 17 देश को हम लोग अलग अलग महाद्वीप में कौन कौन से देश स्थित हैं उसको जानेंगे। सबसे पहले हम लोग अमेरिका से चलना स्टार्ट करेंगे। कर्क रेखा पर अमेरिका के 2 देश स्थित हैं। अमेरिका के 2 देश स्थित हैं। 2 में कौन कौन से हैं? पहला है मैक्सिको। पहला है मैक्सिको और दूसरे पर है बहामास। पहला है मैक्सिको, दूसरा है बहामास। इसको हम लोग मैप के माध्यम से भी देखेंगे अभी। अमेरिका के बाद अफ्रीका। अफ्रीका ऐसी कंट्री है जहाँ से तीनों रेखा होकर गुजरती है। अफ्रीका के 7 देश हैं। अफ्रीका के 7 देश हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सबसे पहले है हमारा वेस्टर्न सहारा। सबसे पहले है वेस्टर्न सहारा, या इसको पश्चिमी सहारा भी कहते हैं, वेस्टर्न सहारा। और दूसरे नंबर पर है हमारा मोरिटोनिया। मोरी मोरिटोनिया। और तीसरे नंबर पर है माली। माली, तीसरे नंबर पर माली है। 7 अफ्रीकी देश हैं जहाँ से विषुवत रेखा होकर गुजरती है। अल्जीरिया चौथे नंबर पर है। अल्जीरिया चौथे नंबर पर है। अल्जीरिया। पांचवें पर है नाइजर। अल्जीरिया 5वें नंबर पर है नाइजर। छठे नंबर पर है लीबिया। और 7वें नंबर पर है मिस्र। 7वें नंबर पर है मिस्र। ये 7 अफ्रीकी देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है। अब एशिया के कितने देश हैं जहाँ से भूमध्य रेखा होकर गुजरती है? भूमध्य नहीं, अब हम लोग कर्क रेखा की बात कर रहे हैं। 8 एशियाई देश हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। 8 देश, 8 एशियाई देश हैं जहाँ से कर्क रेखा होकर गुजरती है। सबसे पहले है सऊदी अरब। सबसे पहले है सऊदी अरब। अरब। और दूसरे नंबर पर है संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात। तीसरे नंबर पर है ओमान। ओमान। चौथे नंबर पर है भारत। भारत के 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। 5वें नंबर पर है बांग्लादेश। 5वें नंबर पर है बांग्लादेश। 6ठे नंबर पर है चीन।
7वें नंबर पर है म्यांमार। और 8वें नंबर पर है आपका ताइवान। ताइवान और चीन की लड़ाई, डिप्लोमेटिक लड़ाइयाँ चलती रहती हैं। ये है हमारे 8, 7, 15 और 2, 17। जहाँ के 17 देख रखे हैं, जहाँ के हमारी कर्क रेखा होकर गुजरती है। अमेरिका के 2 देश हैं, अफ्रीका के 7 देश हैं, और एशिया के 8 देश हैं। ये हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए कौन कौन से देश हैं जहाँ के हमारी कर्क रेखा होकर गुजर रही है। ये जो हम लोगों ने अभी चित्र यहाँ पर लिख के देखा है, इसको आप ऐसे देख लीजिए, पिक्चर के माध्यम से देख लीजिए। सबसे पहले मैक्सिको है, अमेरिकी देश है, और यहाँ पर बहामास है। फिर हम लोग अफ्रीका में आते हैं। सबसे पहले यहाँ पर वेस्टर्न सहारा है, फिर मोरिटोनिया है, फिर माली है, फिर अल्जीरिया है, नाइजर, फिर लीबिया है, ये मिस्र है, इजिप्ट को मिस्र भी कहते हैं। फिर इसके बाद में हमारा सऊदी अरब है, फिर यूएई है, इसके बाद ओमान है। ये हम लोग पश्चिम से पूर्व की ओर जाएंगे तो पूरा क्रोनोलॉजी वाइज है। इसके बाद हमारा भारत है, भारत के बाद यहाँ पे बांग्लादेश है, फिर चीन है, चीन के बाद म्यांमार है, ताइवान है। ये हमारे 8, 7, 15, 2, 17 देश हैं जिनसे हमारी भूमध्य रेखा हो, सॉरी, कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो आइए देख लेते हैं मकर रेखा। मकर रेखा कौन कौन से देश से होकर गुजरती है। मकर मकर रेखा मकर रेखा हमारी 10 देशों से होकर गुजरती है। 10 देश से होकर गुजरती है। इन 10 देशों में सबसे पहले हम लोग अमेरिका के देश जानेंगे। अमेरिका अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हैं। अमेरिका महाद्वीप के 4 देश हैं जहाँ से मकर रेखा होकर गुजरती है। ये कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले नंबर पर है चिली। चिली। दूसरे नंबर पर है अर्जेंटीना। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील, अर्जेंटीना। तीसरे नंबर पर है ब्राजील। ब्राजील। चौथे नंबर पर है पराग्वे। चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे। अमेरिका के बाद अफ्रीका महाद्वीप है। अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ से तीनों रेखा होकर गुजरती है। अफ्रीका महाद्वीप के 5 देश हैं जहाँ से कर्क मकर रेखा होकर गुजरती है। 5 देश हैं जहाँ के मकर रेखा होकर गुजरती है। ये 5 देश हैं हमारे। सबसे पहले नंबर पर है नामीबिया। नामीबिया। फिर दूसरे नंबर पर है दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया। फिर है दक्षिण दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया के बाद है हमारा दक्षिण अफ्रीका। नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका। तीसरे नंबर पर है बोत्सवाना। बोत्सवाना। चौथे नंबर पर है ब्राजील। सॉरी, ब्राजील नहीं है, मोजाम्बिक। मोजाम्बिक। बोत्सवाना, मोजाम्बिक। और 5वें नंबर पर है मेडागास्कर। मेडागास्कर। 5वें नंबर पर है मेडागास्कर। ये 5 देश हैं। और एक देश ओशिनिया महाद्वीप का है। ओशिनिया। ओशिनिया महाद्वीप। ओशिनिया महाद्वीप का एक देश है। एक देश जिसको हम लोग ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया। हालांकि जो ओशिनिया महाद्वीप है उसके 99% भाग पर ऑस्ट्रेलिया ही फैला हुआ है, इसीलिए हम लोग उसको कई बार ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नाम से भी जानते हैं। तो देख लेते हैं ये जो हमारे मकर रेखा पर स्थित देश है, इसको मैप के माध्यम से भी देख लेते हैं। आप लोग एक बार लिख कर, एक बार मैप के माध्यम से और एक बार अपने खुद रिवाइज करेंगे तो आप लोग इन क्वेश्चन को बड़े आराम से समझ पाएंगे।
तो देख लेते हैं ऐसे कौन कौन से देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। इधर के आप लोग चलना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले चिली है, फिर अर्जेंटीना है, पराग्वे है, इसके बाद फिर ब्राजील है। इसी तरीके से हम लोग अफ्रीका में जब बढ़ेंगे, अफ्रीका के 5 देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित है। और ये है, सबसे पहले नामीबिया है, फिर दक्षिण अमेरिका है, इसके बाद बोत्सवाना है। एक सेकंड बच्चों। ओहो सॉरी सॉरी, 2 मिनट। हाँ, फिर ये हमारा दक्षिण अफ्रीका आता है, इसके बाद यहाँ पे नामीबिया के बाद दक्षिण अफ्रीका, फिर बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर, फिर है ऑस्ट्रेलिया। हम लोग इसको एक बार और रिवाइज कर लेते हैं जो आज हम लोगों ने अध्ययन किया है। और बहुत ही कमाल का आज हम लोगों ने अध्ययन किया है, देख लेते हैं। आज का जो हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन के बाद में हम लोगों ने जो अध्ययन किया है, क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से था कि निम्नलिखित कृषि क्षेत्रों को भूमध्य रेखा की के ध्रुव की ओर व्यवस्थित करें। यानी कि भूमध्य रेखा के हम ध्रुव की ओर जाएंगे तो कौन कौन सा कृषि क्षेत्र पहले आएगा। स्टेटमेंट नंबर ए में था प्रेयरी में अनाज की वाणिज्यिक खेती। स्टेटमेंट नंबर बी में था एस्किमो द्वारा रेंडियर पालन। स्टेटमेंट नंबर सी में था उत्तर पूर्व भारत में चाय रोपण। और स्टेटमेंट नंबर डी में था इंडोनेशिया में आदिकालीन कृषि निर्वाह। इसको क्रोनोलॉजी वाइज लगाना था, यानी कि भूमध्य रेखा से हमें ध्रुव की ओर जाना था। तो सबसे पहले इंडोनेशिया जो कि हमारा भूमध्य रेखा पर है वो आएगा। फिर उत्तर पूर्व भारत जो कि कर्क रेखा पर है वो आएगा। इसके बाद प्रेरीज में वाणिज्यिक कृषि जो कि कनाडा और उत्तर अमेरिका में है। इसके बाद हमारा एस्किमो आएगा जो कि अलास्का में है और अंटार्कटिक महाद्वीप में है। एस्किमो एक जनजाति है जो रेंडियर का पालन करती है। ये हमने देखा था, ये पृथ्वी को जो लगभग बराबर 2 भागों में बांटती है, उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। एक ही काल्पनिक रेखा को हम लोग भूमध्य रेखा के नाम से जानते हैं। और सबसे उत्तर की तरफ 90 डिग्री नॉर्थ और ध्रुव, और सबसे दक्षिण की तरफ 90 डिग्री साउथ ध्रुव पाया जाता है। तो हम लोगों ने देखा था कि एग्जामिनर जहाँ के देश बनाया था क्वेश्चन का कि कौन सा देश किस रेखा पर स्थित है, तो हम लोगों ने ये देखा था। तो इसको भी देख लेते हैं, हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। भूमध्य रेखा पर 13 देश स्थित थे। अमेरिका, जिसमें से अमेरिका के 3 देश थे, अफ्रीका के 7 देश थे और एशिया के 2 देश थे। अमेरिका के जो 3 देश थे, पहला था इक्वाडोर, दूसरा कोलंबिया और तीसरा ब्राजील। अफ्रीका के जो 7 देश थे, पहला साओ टोम प्रिंसिप जो कि एक द्वीप था, फिर दूसरे नंबर पे गैबन, तीसरे पे रिपब्लिक ऑफ कांगो, चौथे पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, पांचवे पे युगांडा, छठे पे केन्या, सातवें पे सोमालिया। और एशिया के जो 2 देश थे, ये था पहला मालदीव और दूसरा इंडोनेशिया। ओशिनिया के एक देश था किरिबाती। और इसको हम लोगों ने यहाँ पे मैप के माध्यम से भी देखा था, आप लोग मैप देख लीजिए एक बार। हाँ, एक बार आप लोग मैप देख लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा था कर्क रेखा पर 17 देश स्थित थे। इसमें से अमेरिका के 2 देश थे, अफ्रीका के 7 देश थे, एशिया के 8 देश थे। अमेरिका के 2 देश मैक्सिको और बहामास हैं। अफ्रीका के जो 7 देश हैं वेस्टर्न या पश्चिम सहारा, मॉरिटोनिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया और मिस्र। और एशिया के जो 8 देश हैं वो हैं सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार और ताइवान। और इसको आप लोग मैप पर भी देख लीजिए एक बार, ये रहा मैप पर। मैं जल्दी इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपके दूसरे सर आपका वेट कर रहे हैं पढ़ाने के लिए। इसके बाद हम लोगों ने देखा था मकर रेखा पर 10 देश स्थित हैं। इसमें से अमेरिका के 4 देश हैं, अफ्रीका के 5 देश हैं और ओशिनिया के 1 देश है। अमेरिका के जो 4 देश हैं चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील और पराग्वे। अमेरिका के 5 देश हैं नाम, सॉरी, अफ्रीका के 5 देश हैं नामीबिया, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, मोजाम्बिक और मेडागास्कर। ओशिनिया का 1 देश है जिसको ऑस्ट्रेलिया के नाम से जानते हैं। और हमने देखा, ये आप लोग मैप पर भी देख लीजिए इसे। और आज का डिस्कशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं बच्चों। कल फिर मिलेंगे इसी चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद।